हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे सेमीकंडक्टर का थ्रू द बैंड थ्योरी। ओके, सो पहले तो मैं छोटा सा एक डेफिनेशन देना चाहती हूँ सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की सिंपल डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, बट बैंड थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंड थ्योरी कहती है कि सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी जो कि नॉन कंडक्टर होते हैं T इक्वल टू 0 केल्विन पे, और कंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम सबको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि कैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, प्योर मटेरियल के बने हुए होते हैं। और जब इन कंडक्टर को T इक्वल टू 0 केल्विन पे पर इन कंडक्टर्स में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, और उस कंडीशन में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट बहुत कम होता है। ठीक है, अब इन कंडक्टर के अगर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बैंड थ्योरी, अगर बैंड के थ्योरी के हिसाब से अगर हमें समझना हो तो उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो बैंड थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग बात करना चाह रहे हैं तो सेमीकंडक्टर्स में सबसे नीचे वाला जो बैंड होता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन से फुल्ली भरा होता है, जहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन उसे कम्प्लीटली फिल्ड होता है, वो वैलेंस बैंड कहलाता है। उसके बाद में फॉरबिडन गैप होता है, जैसा कि हम बैंड थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि दो अलाउड बैंड्स के बीच में क्या होता है, एक फॉरबिडन गैप होता है। ठीक है, फॉरबिडन गैप के बाद में ऊपर जो होता है बैंड होता है जो कि एम्प्टी होता है या पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कंडक्शन बैंड कहते हैं। परंतु सेमीकंडक्टर के केस में हम ये मान के चल रहे होते हैं कि कंडक्शन बैंड अभी जो है वो एम्प्टी है, अभी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो जर्मेनियम या सिलिकॉन के होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके भी कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जर्मेनियम का जर्मेनियम के साथ में कोवलेंट बनता है, चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के वो एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। T इक्वल टू 0 केल्विन पे ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। तब तो उस कंडीशन में अगर मुझे एक प्योर सेमीकंडक्टर का बैंड बैंड डायग्राम बनाना हो, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना हो, तो मैं कैसे बनाऊंगी कि वैलेंस बैंड सबसे नीचे बनाऊंगी, बीच में फॉरबिडन गैप बनाऊंगी, ऊपर कंडक्शन बैंड बनाऊंगी एक बॉक्स के अंदर। जहाँ हमेशा याद रखिए बैलेंस बैंड जो है उसकी एनर्जी सबसे अपर मोस्ट लेवल से मेजर होती है, और कंडक्शन बैंड की एनर्जी सबसे लोएस्ट लो एनर्जी से सबसे लोएस्ट लेवल से कंसिडर की जाती है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है वो फॉरबिडन गैप है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं Eg से। कंडक्शन बैंड की एनर्जी को Ec से रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंस बैंड की एनर्जी को V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा नया कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर दिख रहे हैं वो है EF, फर्मी एनर्जी लेवल। ये भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल होता है जहाँ तक इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी जो होती है 100% होती है T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर, और T इज इक्वल टू 0 केल्विन के ऊपर 50% होती है, मतलब कि 50% उसके नीचे मिलेंगे, 50% उसके ऊपर मिलेंगे। तो अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं उस कंडीशन की जबकि टेम्परेचर कितना है T इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए फर्मी एनर्जी लेवल बैंड फॉरबिडन बैंड गैप के जस्ट बीच में होता है। फॉरबिडन गैप के कहाँ होगा, जस्ट सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, कब, जबकि T इक्वल टू 0 केल्विन है। पर जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे तो वहां पर क्या जनरेट होगा, उसकी वैकेंसी जनरेट, उसकी जो वैकेंसी होगी, जो एम्प्टी स्पेस होगा वो क्या बनाएगा, होल बनाएगा। तो अब इस चीज को एनर्जी बैंड डायग्राम से आप कैसे दिखाएंगे। सो एनर्जी बैंड डायग्राम हम T इज इक्वल टू 300 केल्विन वाला यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। इस समय हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास में वैलेंस बैंड है इसके अंदर ये ग्रीन कलर से जो मैंने डॉट दिखाए हैं ये होल्स वाले हैं, ये जनरेट हो चुके हैं, यहाँ पर होल जनरेट हो चुका है, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा चुके हैं, कंडक्शन बैंड्स में जा चुके हैं। जितने होल्स जनरेट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। अब
फर्मी एनर्जी लेवल का क्या होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में फर्मी एनर्जी लेवल बढ़ता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो फर्मी एनर्जी लेवल का अमाउंट भी थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगता है। बट क्योंकि 300 केल्विन पे आपने कोई बाहर से फील्ड नहीं लगाई है या किसी तरह का या कोई टेम्परेचर दिया हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ी देर बाद 10⁻8 सेकेंड के बाद, जैसा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर है कि वो अपने हायर एनर्जी लेवल से वापस ग्राउंड स्टेट में जंप कर जाता है, तो वो कंडक्शन बैंड से वापस कहाँ आ जाएगा? वैलेंस बैंड में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जनरेट हुए थे उसका अमाउंट कम होना लगेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस। सो जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जब तक आप कोई टेम्परेचर नहीं देंगे, जब तक आप बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाएंगे, तब तक होता रहता है। इस कारण से जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं तो 10⁻⁻⁶ वो नीचे भी आते हैं। इस कारण से जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होता है, थोड़ी देर बाद में वापस नीचे शिफ्ट हो जाता है। इसलिए फॉरबिडन गैप के अंदर फर्मी एनर्जी लेवल की जो पोजीशन होती है वो नियरली अबाउट सेंटर ही मानी जाती है एट 300 केल्विन पर भी। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो फिर उसकी शिफ्टिंग अलग से होगी। अच्छा, फर्मी एनर्जी लेवल सेंटर में मिलता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। इसके लिए ऑलरेडी डेरिवेशन है जो क्लास के दौरान मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ठीक, तो ये तो बात हो गई किस सेमीकंडक्टर के की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, किसके थ्रू हमने इसको समझा है? हमने इसको बैंड थ्योरी के थ्रू समझा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। देखते हैं जो हमारे सेमीकंडक्टर है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनाए जाते हैं? जबकि हमको क्या बढ़ानी हो? कंडक्टिविटी बढ़ानी हो। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या मिलाना रहता है? इम्प्योरिटी मिलाना रहता है। जैसे कि अब हम समझे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से प्योर होते हैं, तो उनमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस ज़्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स की प्रेजेंस ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो उसकी कंडक्टिविटी अगर हमें बढ़ानी है तो हम क्या कर देते हैं? स्मॉल अमाउंट की इम्प्योरिटीज मिला देते हैं और हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ओके, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और एक होते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कब बनते हैं? जबकि हम फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में क्या कर रहे होते हैं? फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटीज मिला रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सिलिकॉन जो है, बहुत सारे आप देख रहे हैं सिलिकॉन के आपस में बॉन्डिंग हुई है जो कि प्योर है, पर उसमें हमने एक रेड कलर का क्या मिला दिया? फॉस्फोरस मिला दिया। अब ये फॉस्फोरस हमारा जो है वो फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो जब ये फॉस्फोरस इसमें मिलता है तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है चार आर सिलिकॉन के साथ में। पर फॉस्फोरस की जो आउटरमोस्ट शेल है यानी उसकी वैलेंसी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन जो हो जाता है वो तो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, वो किसी तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग बना नहीं पाता। पर T=0 केल्विन पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनके साथ में, इस जो सिलिकॉन और फॉस्फोरस की जो बॉन्डिंग हुई है उसके साथ में ऐड रहता है, उसके इन्फ्लुएंस में ही रहता है, फ्री नहीं हो पाता है। अब इसी सब इस पूरी की पूरी जो आपका स्ट्रक्चर है, इसी को अगर बैंड थ्योरी के थ्रू समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की, तो अब हमारा जो वैलेंस बैंड होगा उसको हम लिखेंगे EVN। क्यों? क्योंकि ये अब हमारा क्या हो गया है? सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप का हो गया है, इसलिए इसी तरह से कंडक्शन बैंड को हम लोगेंगे ECN से। ठीक है, अब क्योंकि हम ये जो पूरा का पूरा जो हमने ने बनाया है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, वो ऑलरेडी हम इन किसके थ्रू बना रहे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के थ्रू बना रहे हैं। दैट्स वाई इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा, इसमें दो फर्मी एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी तो फॉरबिडन गैप के बीच में ही होगा, बट क्योंकि अब थोड़ा सा कुछ नए चेंजेस हुए हैं। अब ये नए चेंजेस क्या हैं? क्योंकि अब हम लोगों ने इम्प्योरिटीज मिला दी है, तो हमें अब इस इम्प्योरिटी के भी एनर्जी लेवल्स यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि इन इम्प्योरिटीज के एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन वो वैलेंस बैंड में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि वैलेंस बैंड तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है। तो ये इम्प्योरिटीज अपने फॉरबिडन जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फॉरबिडन गैप में ही डालती हैं, पर किसके पास डालती है? कंडक्शन बैंड के पास डालती है। अच्छा, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज
के एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ना वैलेंस बैंड में जा सकते हैं ना कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में प्योर मटेरियल के एनर्जी लेवल्स होते हैं। केवल फॉरबिडन गैप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि नया एनर्जी लेवल्स आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर ना जो आपके प्योर मटेरियल है उसकी किसी भी तरह के एनर्जी लेवल्स नहीं होते। सो इम्प्यूरिटीज अपने एनर्जी लेवल्स जो है वो फॉरबिडन गैप में डालती है, बट कंडक्शन बैंड के पास डालती है। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है, इसलिए वो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो वो अपने एनर्जी लेवल्स को इंसर्ट करती है। अब क्योंकि एक नया आपके पास में इलेक्ट्रॉन से भरा हुई चीज आ गई है, एक नया लेवल आ गया है जो कि डोनर का है, ये ईडी से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये डोनर कहलाते हैं, इसलिए इसका एनर्जी लेवल हमने क्या डिनोट किया है, ईडी से। सो अब ये नए एनर्जी लेवल और नए इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण से एक और नया फर्मी एनर्जी लेवल जनरेट होता है, और ये फर्मी एनर्जी लेवल जो आपने इम्प्यूरिटीज बनाई है उस एनर्जी लेवल के जस्ट बिलो नीचे आता है। और ये फर्मी एनर्जी लेवल किसका फर्मी एनर्जी लेवल होता है? एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स का फर्मी एनर्जी लेवल होता है। सो टी इज इक्वल टू 0 केल्विन के अंदर ये हमारे पास में जो हम देख रहे हैं ये किसका बैंड गैप एनर्जी बैंड गैप डायग्राम है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हम इसे टी इजिकल टू 300 केल्विन पे बात करते हैं, टी इजिकल टू 300 केल्विन पे क्या होता है? टी इजिकल टू 300 केल्विन पे वही बात होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही लूजली बाउंड होता है, तो जैसे 300 केल्विन होते हैं सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ये सबसे पहले फ्री होता है। तो इम्प्यूरिटीज के पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? जंप करने लगते हैं किसके अंदर? कंडक्शन बैंड के अंदर जंप करना शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच में यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके कोवलेंट बॉन्ड भी वैलेंस बैंड से टूटना शुरू होते हैं, और वैलेंस बैंड में होल जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप कर जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जम कर जाते हैं। पर अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है इस प्रोसेस के कंपेरेटिवली, जो आपका डोनर की प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होने लगती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि डोनर बहुत ही पास बैठा हुआ है कंडक्शन बैंड के, और डोनर के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं। तो सबसे पहले डोनर से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही रैपिडली कहाँ जाना शुरू करते हैं? कंडक्शन बैंड में जाना पड़ते हैं। और यहाँ से जो आपके कोवलेंट बॉन्ड टूटे हैं वैलेंस बैंड से, वो इलेक्ट्रॉन ऑन जब जंप करना शुरू करते हैं कंडक्शन बैंड में, तो उसका अमाउंट बहुत कम होता है। अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं जो ये डोनर हैं उनके थ्रू। तो जब डोनर अपने इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करता है तो डोनर जो है पॉजिटिवली चार्ज एक्चुअल में होने लगता है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो ये यहाँ से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें कैप्चर करने में सक्षम होता है, इसलिए यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है। राइट, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड से बहुत कम अमाउंट में ही कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं, इसलिए वैलेंस बैंड में जो होल्स का जनरेशन है वो बहुत कम होता है। बट कंडक्शन बैंड में क्योंकि वैलेंस से भी कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इम्प्यूरिटीज तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भेज ही रही है, डोनर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में donor, इसलिए कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं। देयरफॉर जब हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द फर्मी एनर्जी लेवल? फर्मी एनर्जी लेवल का क्या होता है? सो फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल फॉरबिडन गैप के सेंटर में मिलता है, और टेम्परेचर T=300 केल्विन होने पे भी उसमें में जो शिफ्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन भी साथ साथ प्लेस करता है, जनरेशन होता है तो रिकॉम्बिनेशन। तो फर्मी एनर्जी लेवल तो ऑलरेडी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मिलेगा ही मिलेगा फॉरबिडन गैप के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं कि नए जो फर्मी एनर्जी जनरेट हुआ था जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर था उसका क्या होगा? तो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल जो है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में ज्यादा हो गए हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि 50% उसके ऊपर होते हैं 50% नीचे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू है। तो फर्मी एनर्जी लेवल अब जो है वो डोनर से भी के जो पहले जो टी टू 0 केल्विन पे डोनर के फर्मी के एनर्जी लेवल के जस्ट नीचे पा रहा था, वो अब कहाँ चला जाता है? डोनर के ऊपर की ओर चला जाता है। ओके, अब ये तो क्या, ये किसका डायग्राम हो गया? ये हो गया बैंड गैप डायग्राम ऑफ द एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर
हैं। तो जब हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है कब बनते हैं? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर तब बनते हैं जबकि फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट में आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्यूरिटीज मिलाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, बस उसमें एक हमने बोरॉन का इम्प्यूरिटी डाल दी है। बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। तो 3 वैलेंसीज तो क्या हो जाती हैं? ये कंप्लीटली फुलफिल हो जाती है कोवलेंट बॉन्ड बना के सिलिकॉन के पास, बट एक जो है वो क्या हो जाती है? एम्प्टी हो जाती है सिलिकॉन की। अब इस सिलिकॉन की वैलेंसी को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन होगा तब तो ये इस कोवलेंट बॉन्ड के इन्फ्लुएंस में जुड़ा हुआ रहेगा, ये किसी तरह के इलेक्ट्रॉन की डिमांड नहीं करेगा। पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये इसमें शक्ति आएगी, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जनरेट होगी। अब यहाँ वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉन की जनरेट होगी वो क्या कहलाएगी? होल कहलाएगी। तो ये तो नॉर्मल है जो कि हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब इसी को हम एनर्जी बैंड डायग्राम से पढ़ना चाह रहे हैं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम में अब ध्यान से देख रहे हैं कि क्योंकि अब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो कंडक्शन बैंड की वही पोजीशन है, अपर पे वैलेंस बैंड नीचे बना है। वैलेंस बैंड में अब हमने पी ऐड कर दिया है, कंडक्शन बैंड में भी हमने पी ऐड कर दिया है। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक बनते हैं तो फिर नया फर्मी एनर्जी लेवल जनरेट किया है, जो सॉरी पुराना ही फर्मी एनर्जी लेवल है जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। अब नई चीज आई है, क्या आया है? हमें चाहिए एक्सेप्टर। इसको क्या चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत, क्योंकि जब ये इसको यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का ये इलेक्ट्रॉन अगर इस सिलिकॉन के थ्रू खींच लिया जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एक और होल जनरेट होगा। तो इस होल को फिर क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है, यानी ये एक्सेप्टर है। अब एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है किसके अंदर? वैलेंस बैंड के अंदर। तो एक्सेप्टर अपने एनर्जी लेवल्स कहाँ पर डालेगा? एक्सेप्टर अपने एनर्जी लेवल्स डालेगा फिर से फॉरबिडन गैप में डालेगा, बट नियर टू द क्या डालेगा? वैलेंस बैंड डालेगा। और क्यों? क्योंकि उसे अब किसकी डिमांड है? अब उसे इलेक्ट्रॉन की डिमांड है। तो कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ पर अपने एनर्जी लेवल इंसर्ट करेगा? नियर टू दी वैलेंस बैंड। अब क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन की एक जनरेशन हुआ है, नए तरीके की एनर्जी लेवल आया है, इसलिए एक नए तरीके का फर्मी एनर्जी लेवल भी आएगा। और ये फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल होगा, जिसकी पोजीशन जो होगी वो एक्सेप्टर के जस्ट अबव होगी। ओके, अब ये तो वो कंडीशन हो गई टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पर। अगर हमें यही कंडीशन 300 केल्विन पर स्टडी करनी हो, अगर हमें यही बैंड डायग्राम 300 केल्विन पर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि जब 300 केल्विन की बात होगी तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आप देखोगे कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन की तरफ खींचा जाएगा। तो यहाँ पर क्या जनरेट होंगे? ये होल जनरेट होगा। इस होल को कंप्लीट करने के लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन की इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इससे क्या होगा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहां पर क्या जनरेट होना शुरू होंगे? ये जो आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड है वहां पर क्या जनरेट होना शुरू होंगे? होल्स जनरेट होना शुरू होंगे। यानी यहाँ से बहुत तेजी से जो एक्सेप्टर है वो इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन तेजी से खींचना शुरू करेंगे तो बहुत लार्ज अमाउंट में होल बनेंगे, पर बहुत कम ही इलेक्ट्रॉन इन एक्सेप्टर से बच के कहाँ जा पाएंगे? ये कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे। इसलिए कंडक्शन बैंड में पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होगी और एक्सेप्टर के थ्रू खींचे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होगी। पर अब फर्मी एनर्जी लेवल का क्या होगा? तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी तो लिटिल बिट ही शिफ्ट होगा, बट जो आपका पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है उसका फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो नियर टू द कहाँ आ जाएगा? वैलेंस बैंड आ जाएगा। वैलेंस बैंड के नियर आने का कारण क्या है? तो एक बात हमेशा याद रखिए, वैलेंस बैंड के नियर ये फर्मी एनर्जी लेवल क्योंकि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल है, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल होते हैं। तो होल का जनरेशन यहाँ पर ज्यादा हो गया, तो और होल का जनरेशन यहाँ ज्यादा हो गया, इसलिए फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो अब किसके पास थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा? बैलेंस बैंड के पास में शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में जो ये बैंड गैप डायग्राम दिख रहा है वो बैंड गैप डायग्राम किसका दिख रहा है? 300 केल्विन पर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बैंड गैप डायग्राम है। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम अमाउंट में आए हैं
इसलिए जब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स में आते हैं और होल्स किस में आते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया दोनों सारे सेमीकंडक्टर्स को, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वो बैंड थ्योरी के थ्रू, और ये उनके सारे हमने क्या डिस्कस करे, बैंड एनर्जी डायग्राम्स डिस्कस करे। अब जब मेरी नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन थ्रू द बैंड थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इसलिए आप लोगों ने इस पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे ध्यान से पढ़ाऊंगी। ओके।